नमस्कार, मिशन इंजीनियर्स माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो नीचे के 4 चक्रों को बैलेंस करने के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए है। दोस्तों, अधिकतर मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास लोग एंग्जायटी, डिप्रेशन, तनाव आदि प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, अधिकतर लोगों के नीचे के 4 चक्र इम्बैलेंस होते हैं, अर्थात रूट, सैक्रल, मणिपुर और हृदय चक्र। बहुत सारे लोगों का इम्बैलेंस होता है, गड़बड़ होता है। इन चक्रों को बैलेंस करने का तरीका मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले रूट चक्र को लेते हैं। रूट चक्र यानी मूलाधार। मूलाधार चक्र जब भी गड़बड़ होगा, आपके मन में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग पैदा करेगा, अपने आप को लेकर, अपने सर्वाइवल को लेकर नेगेटिव थिंकिंग पैदा करेगा। मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी सेहत का क्या होगा। और इसके अलावा हर एक चीज की नेगेटिविटी की तरफ ही आपका ध्यान जाएगा। और इसके साथ साथ आपके शरीर को ये आलसी बना देता है। तो इसका रूट चक्र को ठीक करना हम सब के लिए बहुत 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 जरूरी है। इसको ठीक करने के लिए ये रूट चक्र जुड़ा हुआ है पृथ्वी तत्व के साथ। तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। तो रूट चक्र को, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए जहां तक हो सके पृथ्वी पर चलें। जो सबसे आसान तरीका है, घर में हमेशा चप्पल ना पहन कर रहें, हो सके तो नंगे पैर ही रह सकें। और अगर नंगे पैर बाहर घूमने जाया जा सके, पार्क में घूमा जा सके तो बहुत ही अच्छा। तो मिट्टी पर चला जा सके तो बहुत उत्तम। ये बेसिक उपाय है। इसके अलावा मिट्टी के मटके में पानी पिया जा सकता है और फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाया जाए। फिजिकल एक्सरसाइज डेफिनेटली शरीर से जुड़ी हुई है। तो शरीर को अगर तंदुरुस्त रखा जाए, शरीर को अगर सेहतमंद रखा जाए, शरीर पर थोड़ा सा काम किया जाए, तो रूट चक्र हमेशा बैलेंस रहेगा। शरीर से मेहनत की जाए और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स दिए जाएं। रूट चक्र को बैलेंस करना सबसे आसान सिंपल तरीका है। इसके साथ साथ आप इस बात को समझ लें कि आप अपना ध्यान भी इस चक्र पर लगाकर, रूट चक्र होता है हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले पॉइंट पर। इस चक्र का रंग लाल है और इसकी जो ऊर्जा है उसको, इसका जो मंत्र है वो है लम। तो लम मंत्र की चैंटिंग 108 बार की जाए, या फिर मूलबंध लगाया जाए, या फिर ये जो सारे मैंने उपाय अलग अलग बताए, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाना और ये बाकी के उपाय जो पृथ्वी पर चलना और ये मिट्टी के मटके में पानी पीना, ये बेसिक उपाय हैं रूट चक्र को बैलेंस करने के। जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आपका रूट चक्र बैलेंस रहे। और मूलबंध तो सबसे पावरफुल टेक्निक है। मूलबंध में अनस को गुदा को अंदर की ओर खींचा जाता है और ये सबसे आसान टेक्निक में से एक है जो रूट चक्र को बैलेंस कर देती है। तो फिजिकल, इसके अलावा हम नेक्स्ट चक्र पर आते हैं, वो है सैक्रल या स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जब गड़बड़ करता है तो ऐसा इंसान हमेशा, स्वादिष्ठान चक्र जुड़ा हुआ है आपकी सेक्सुअलिटी से और क्रिएटिविटी से। अगर ये चक्र गड़बड़ करेगा तो आपके मन की अवस्था सेक्स के मामले में बहुत नेगेटिव होगी और बहुत बुरे ख्याल होंगे, बहुत नेगेटिव ख्याल होंगे। और क्रिएटिविटी भी काफी उपयोग नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपके माइंड से कुछ नए आइडियाज नहीं आएंगे। अगर आपको अपने सैक्रल चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करना है तो अपनी क्रिएटिविटी को एक दिशा दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को एक डायरेक्शन दीजिए। क्रिएटिविटी को डायरेक्शन देने का अर्थ है कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपको जुनून है, उस जुनून का पॉजिटिव वे में उपयोग कीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने जुनून को समय दिया जाए, अपने शौक को समय दिया जाए, बहुत सारे लोग जिनका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है, वो लोग जीवन को ढंग से जीते नहीं है। वो हमेशा एक उदासी वाले मोड में रहते हैं और ये लगता है कि मेरी मंजिल ये नहीं है, कुछ और है। और जो जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें हमेशा नाखुश रहते हैं, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। ये सैक्रल चक्र के खराब होने की निशानी है। और इसके अलावा नशे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जुनून है, ये अगर पॉजिटिव दिशा में ना इसको ले जाया जाए तो नेगेटिव दिशा में तो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसको बैलेंस करने का अर्थ है अपनी काम ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करना। इसको बैलेंस करने के लिए, काम ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, सेक्स एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए रूट चक्र
से मूल बंध लगाया जाता है, एनस को गुदा को अंदर की ओर खींचा जाता है। मूल बंध लगाकर ऊर्जा को ऊपर उठाना, ये एक पहला स्टेप है, प्राइमरी स्टेप है। इसके जैसे उदाहरण के लिए आप अपना ध्यान अपने एनएस पर लेकर जाएं, उसे अंदर की तरफ खींचें और श्वास को जोर से भीतर की ओर खींचे से ध्यान को थर्ड आई में लगाएं। आप नीचे से ऊपर खींचा और ध्यान को थर्ड आई में लगाया, जितनी देर हो सके रोका और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। इस तरीके से रूट चक्र की ऊर्जा को ऊपर उठाया जा सकता है। यही ऊर्जा जो एक आम इंसान को नीचे की ओर धकेलती है, थोड़ी सी मेहनत करने से ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। इस एक्टिविटी को कम से कम 21 दिन जरूर करना है। इससे आपकी नीचे की ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, आपका अपने आप पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, आपकी सेक्सुअलिटी जो नेगेटिविटी है उसके प्रति वो समाप्त हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी बुलंदियों को छूने लगेगी। ये चक्र को इसको बैलेंस करने से आपके जीवन में खुशी आती है, आप छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जीवन में एक उत्साह होता है और जो नेगेटिव होती है, जो ग्लानि का भाव होता है, वो सब चीजें हट जाती हैं और मन बहुत पॉजिटिव और सुकून में रहने लगता है। ये है सैक्रल चक्र को बैलेंस करने का तरीका। सैक्रल चक्र के अलावा इसके अलावा एक चीज और भी है, वो इसका जो मंत्र है वो है वम। आप वम मंत्र की चैंटिंग 108 बार कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो भी काम करें वो पूरे शौक से करें, पूरे खुशी के साथ करें, अर्थात जो भी काम करें उसे पूरा एंजॉय करें। जीवन को एक बोझ की तरह से मत लें, जीवन को एक आनंद की तरह से लें। ये सैक्रल चक्र जो है वो खुशी का चक्र है, आनंद का, इमोशंस का चक्र है। इसके बैलेंस होते ही जीवन में बहुत खुशी, बहुत आनंद का भाव आपको होगा। इसी रूट और सैक्रल चक्र के बीच में जो कुंडलिनी शक्ति है, वही जो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने का भी यही उपाय है। और भी उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, वो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने कुंडलिनी को जागरण करने के अलग अलग उपाय बताए हैं। तो वो चक्र से बाहर, इसके अलावा जब हम तीसरे चक्र पर आते हैं, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब आपका गड़बड़ होता है तो आपके मन में हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल खड़ा होता है और आपके मन में अपने आप पर विश्वास नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, और साथ में आपका पेट हमेशा गड़बड़ रहेगा, आपके सेल्फ एस्टीम डाउन रहेगी, खुद पर विश्वास नहीं होगा और आपकी विल पावर कमजोर होगी। विल पावर कमजोर होने का मतलब यही है कि आप अगर जो भी डिसीजन लेंगे वो पक्का नहीं होगा और डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होगी, डिसीजन हमेशा डिले करेंगे और लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे, खुद के डिसीजन नहीं लिए जाते जब आपका मणिपुर चक्र कमजोर होता है। और ये मणिपुर चक्र ही रिस्पॉन्सिबल है आपके पद, यश और धन के लिए। पद, यश, धन का अर्थ यही है कि आप जो भी संसार में, अगर आपका मणिपुर जो है वो सोलर प्लेक्सस भी इसे कहा जाता है, ये सूर्य चक्र है। अगर आपका ये चक्र बैलेंस होगा तो आपका तेज पॉजिटिव होगा, आपका सूर्य के समान तेज होगा, अर्थात लोग आपको एक पॉजिटिव वे में जानेंगे, आपका एक फेम होगा, आपका एक नाम होगा। और ये चक्र अगर गड़बड़ करेगा तो आप हमें जितना भी आप कोशिश कर लें, आप मेहनत करेंगे लेकिन आपका नाम नहीं होगा, लोग आपको पॉजिटिव वे में नहीं जान पाएंगे अगर आपका ये चक्र गड़बड़ होगा। और इसके अलावा डिसीजन लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसके जो पैसे की हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी अगर आपका मणिपुर चक्र गड़बड़ होगा। तो मणिपुर चक्र को पॉजिटिव बनाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन करना। तो सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को नमन करें, नमस्कार करें, उगते हुए सूरज को देखें। 10 मिनट के लिए भी अगर आप सूर्य देव के सामने खड़े हो जाएं तो आपका ये चक्र को बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत पावर मिलती है। पहली बात। दूसरी बात, सूर्य नमस्कार करें। अगर हो सके तो सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप्स कंप्लीट करें और 10 बार सूर्य नमस्कार जरूर करें। आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र की चैंटिंग भी 108 बार करें और सूर्य देव को जल अर्पण करें और ये प्रार्थना भी करें कि जैसे आपका तेज सारी दुनिया में व्याप्त हो रहा है, वैसे मेरा भी तेज दुनिया में व्याप्त हो, मेरा भी जो है नाम हो, यश हो, मान सम्मान हो। आप ऐसी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। इंसान को इस संसार में जीने के लिए ये सब डेफिनेटली चाहिए। इसके सूर्य देव को ये
इस चक्र को बैलेंस करने का एक और बहुत इजी तरीका है और वो है कपालभाति। कपालभाति से आप अपने पेट को अंदर खींचते हैं और श्वास को बाहर फेंकते हैं कपालभाति में। तो जेंट्स के लिए 300 स्ट्रोक्स कपालभाति के और लेडीज के लिए 200 स्ट्रोक कपालभाति जरूर करना चाहिए। ये भी इस चक्र को बैलेंस करता है। ये बेसिक उपाय हैं चक्रों को, इस नीचे के 3 चक्रों को बैलेंस करने के, जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो इसका मंत्र है वो रम मंत्र है। रम मंत्र की चैंटिंग 108 बार की जाए और ध्यान को नाभि से 2 इंच ऊपर यहाँ पर लगाया जाए और यहाँ पर एक पीले रंग के फूल की कल्पना की जाए जिसके अंदर 10 पंखुड़ी हैं, तो इस चक्र को जागृत करने में और ज्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं आप पहले रम की चैंटिंग करें, तो रम की चैंटिंग करते हुए जीभ तालू से ऐसे लगते रम 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 ऐसे बोला जाता है और इसकी 108 चैंटिंग आप कंप्लीट करें तो आपका मणिपुर चक्र जागृत होने लगेगा। मणिपुर चक्र के जागृत होने से सारे फायदे होंगे जो मैंने आपको पहले बताए। इस पर डेफिनेटली प्रयास किया जाना चाहिए मणिपुर चक्र को ठीक करने के लिए। अब उसके बाद आता है हृदय चक्र, चौथा चक्र। हृदय चक्र में है हमारे इमोशन, हमारे भाव। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो आप सबके प्रति पॉजिटिव सोचते हैं, आपके मन में प्यार होती है, करुणा होती है, दया होती है। आप लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं, एक्सेप्टेंस दे पाते हैं और आपका अपने गुस्से पर, अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होता है। ये चक्र जब भी गड़बड़ करेगा, अधिकतर लोग अपने आप से बेकाबू हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा बहुत करते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस बहुत नेगेटिव होते हैं, जेलसी, ईर्ष्या और गुस्सा और अलग अलग टाइप के नेगेटिव इमोशन, घृणा का भाव, ये सारे के सारे इमोशन जो हैं वो आते हैं हृदय चक्र के इम्बैलेंस होने से। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको प्रकृति के समीप जाना चाहिए, प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए, जहां तक हो सके ग्रीनरी में रहिए। ये चक्र आपके छाती के सेंटर में होता है, एक 12 पंखड़ी वाला कमल जिसकी कल्पना की जाती है यहाँ पर और जिसका रंग है ग्रीन। ग्रीन कलर के इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप यम बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो यम की 108 चैंटिंग की जाए, यम 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 ऐसे चैंटिंग की जाए तो ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है। इस चक्र को एक्टिवेट होने से आपका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। लोग आपको किसी भी आपके इमोशन लेवल पर आपको बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको नॉर्मली, जो कि जब चक्र गड़बड़ होता है तो लोग आपको बना जाते हैं, बड़ी आसानी से लोग आपको कन्विंस कर देते हैं, आपको चीट कर पाते हैं। तो इस चक्र को बैलेंस करके आप अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल रख पाते हैं और ये नीचे के चारों चक्रों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैंने इसका बेसिक उपाय आपको सारे बता दिए हैं। आप इन उपायों को करके, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा, जैसे हृदय चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप छाती में श्वास को भर के कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे श्वास को जोर से छाती में भरना है, इस तरीके से श्वास को जोर से अंदर भरना और छोड़ना इस चक्र को एक्टिवेट करता है। आपको यहाँ पर छाती के सेंटर में सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिवली एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत आसान उपाय है। ये चारों चक्रों को आप बैलेंस रखिए, आपकी ऊर्जा बैलेंस रहेगी, आपका संसार बैलेंस रहेगा। नीचे के 3 चक्र जो है वो आपको संसार से जोड़ते हैं और ऊपर के 3 चक्र आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं। हृदय चक्र सेंटर में है जो दोनों का बैलेंस बनाता है। तो जब आपका हृदय चक्र एक्टिव होगा तो आपका संसार में और अध्यात्म में बैलेंस बना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।